जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज़ अली खोसो। आज 10 मार्च 2024 है और इस वक्त हम बेलफास्ट यूके में मौजूद हैं और जो है ना हम यहाँ पर बंदरगाह पे आए हैं और इस बंदरगाह के बारे में जो है ना हमारे तफसील जो है ना हमारे अली भाई आपको बताएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बंदरगाह है ये बहुत अहमियत की हामिल है। अगर नज़रसानी करें तो एक जो टाइटैनिक शिप था जो जिसके नाम पर बहुत ज़्यादा मशहूर एक मूवी भी बनी है, काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट भी हुई है, लेकिन जो एक रिसेंटली एक आप 2000 जो डूबी है उसके बाद ये दोबारा एक अरूज के मराहल में है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस मूवी की और इस तारीख़ को देखने के लिए, लेकिन आज हम इसी प्लेस पर मौजूद हैं। बेलफास्ट जो इसका एरिया है, यहाँ पर जो शिप है ये बहुत ज़्यादा आते हैं आउटर वर्ल्ड से, यानी कनाडा, अमेरिका, यहाँ से शिप आते हैं। यहाँ से ये तकरीबन इनका जो फासला है वो चंद हज़ार माइल पर ही मुनहसर है, तो इसलिए यहाँ पर जो शिप्स हैं वो आ जाते हैं। ये जितने शिप्स हैं ये सब के सब आते हैं और ये सब की मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पर की जाती है। ये तकरीबन 1-2 क्रूज़ अभी भी आए हुए हैं, इनकी तकरीबन 5000 से 6000 के दरमियान एक क्रूज़ में जो है वो आदमी आ सकते हैं। तो दूसरा क्रू है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 2000 के दरमियान सिर्फ क्रू मेंबर काम करते हैं। उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें 15 से 2000 सिर्फ क्रू मेंबर काम कर रहा है, तो उसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार तो आदमी हर ईज़िली आ सकते हैं। ये जो इसका एरिया आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं ये बेलफास्ट का आउटर व्यू है, यानी कि एक रिवर की अपोजिट साइड पे ये आपको सारी बिल्डिंग जो तमाम बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ रही हैं। ये रॉयल मेल है, इसमें साथ से एक सॉफ्टवेयर हाउस की बिल्डिंग है। नेक्स्ट आगे जो टावर है नज़र आ रहा होगा क्लॉक व्यू वाला, इसके साथ आगे जो बिल्डिंग है ये सब की सब जितनी बिल्डिंग है ये सिक्योरिटी की कंपनी है। और ये आगे थोड़ा सा जाएं तो इस बिल्डिंग से लेफ़्ट साइड पे तो ये जो एक आती है ग्रेट विक्टोरिया, इसके नाम से एक बिल्डिंग है, एक वो बिल्डिंग है, यानी कि ये जितनी बिल्डिंग है ये सारी जो है किसी न किसी कंपनी की हैं। अगर यहाँ की एक ख़ास बात बताऊँ तो ये जो इनके रेजिडेंशियल एरिया और जो दूसरी बिल्डिंग है ये सब की सब एक जैसी हैं। आउटर व्यू इन सब का सेम है लेकिन इनर व्यू इनका डिफरेंट है। यहाँ पर लोग जो है वो इनर व्यू पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं आउटर व्यू के अलावा, क्योंकि क्लाइमेट जोन का यहाँ पे पता नहीं चलता कब बारिश आ रही है कब बारिश गई, तो ये आउटर व्यू पर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन आउटर व्यू इन सब बिल्डिंग का सेम होता है। इनर व्यू ये अपने ज़रूरत के लिहाज से चेंज कर लेते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है कि ये इनर व्यू भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बगैर चेंज नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि अपनी मर्ज़ी के साथ जैसे दिल किया बिल्डिंग बनानी शुरू कर ली, नहीं अब कमरा छोटा बड़ा ढा दो उसे फिर नवा बनाओ। ये पहले गवर्नमेंट पास करते हैं, लॉ पास होने के बाद फिर आपने बिल्डिंग का आगाज़ करना है, तो आगाज़ के हर मराहल में गवर्नमेंट की एक टीम आती है, वो चेक करती है, पास करती है, फिर आप नेक्स्ट मराहल में जाते हैं। तो जो इनका हर मराहल है वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है, और इन्होंने बिल्डिंग की जो बेसमेंट है जहाँ पर आप पाकिस्तानी खर्चा अपना बचाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये वे सबसे ज़्यादा खर्चा अपनी बेसमेंट पे करते हैं, और ये बेसमेंट में तकरीबन 6-6, 7-7 माह लगा देते हैं कि बेसमेंट जो है वो बिल्डिंग की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसमेंट की भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त नमी रहती है, तो नमी की वजह से ये जो ज़मीन है वो एक दलदल टाइप बन जाती है, यानी कि चिकड़ जिसे बोलते हैं। इस वजह से ये बेसमेंट पे जितना ज़्यादा खर्चा हो सकता है वो लगा लेते हैं, और इसकी बारिशों की वजह से पानी का निकासी का निज़ाम और घरों को हीट करने के लिए, घर को हीट करने के लिए, आगे टेम्परेचर घर का कम ज़्यादा करने के लिए, सब का सब जो है ये बेसमेंट में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम भी इन्होंने बेसमेंट में करना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा खर्चा बेसमेंट पे करते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि इनकी जो
बिल्डिंग की मियाद होती है वो 2-2, 3-3 सदियों तक गुजर जाती है। और हमारी अगर दादे ने बनाई है तो पोते ने अगर तोड़नी नहीं है तो उसके घर का रहना कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग इनकी मशीनरी को भी देखें तो इनकी मशीनरियाँ भी बहुत ताकतवर हैं। ताकत से मुराद ये है कि ये बहुत काम लाने के लायक हैं, यानी कि हर छोटे काम के लिए इन्होंने एक मशीन बनाई हुई है। ये हमारे हाथों का काम, जैसे पाकिस्तान में अभी तक गन्नम की कटाई के लिए दातरी का इस्तेमाल होता है, तो इन्होंने हमारे अभी आके जो ये हार्वेस्टर वगैरह आए हैं तो इन्होंने गन्नम की कटाई के लिए ये इनके दादा परदादू ने हार्वेस्टर बनाया था, यानी कि हम इनसे 100-200 साल पीछे हैं। हमारी जो अभी टेक्नोलॉजी हम आ रही है ये इनके परदादू ने वो यूज़ कर चुके थे। अभी जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो एक वो टेक्नोलॉजी है जिसको हम सीखने जा रहे हैं। जो इनके बच्चे यूज़ करते हैं हम इधर आके वो सीख रहे होते हैं यार अच्छा इसको करना क्या है। आगे आप लोग आपकी ज़िंदगी के अच्छे मराहिल में से गुजरें। हम सब की दुआ है कि आप लोग एक अच्छे मुकाम पर आएँ। दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, अगर एक्सप्लोर करेंगे माइंड भी अच्छा होता है। माइंड भी अच्छा हो तो बंदा आगे दुनिया के किसी न किसी मुकाम पर जाता है। घर में बैठ के एक दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होता, बाहर निकलें और घूमें फिरें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। वाकई ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।